राष्ट्रपति मुर्मू बेहद खफा, बंगाल में टूटा प्रोटोकॉल। धरने पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ही प्रदर्शन करने पहुंचे पैरा टीचर्स। भड़की ममता बनर्जी, कहा किसी और जगह जाकर राजनीति करो। बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में एक ऐसा प्रोटोकॉल टूटा है जिसको लेकर के अब ममता बनर्जी की चारों ओर किरकिरी हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ, जिसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने भी ममता सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल आपको बता दें कि जब राष्ट्रपति मुर्मू पश्चिम बंगाल पहुंची तो सरकार की ओर से कोई भी उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं पहुंचा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ममता बनर्जी जो है वो एसआईआर के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस धरना प्रदर्शन में ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पैरा टीचर्स पहुंच गए। हालांकि इस दौरान ममता बनर्जी ने अपनी भड़ास जाहिर की और कहा कि ये राजनीति करने के लिए जगह नहीं है, दूसरी जगह पर जाकर के राजनीति करो, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने इन पैरा टीचर्स को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि ऐसा बहुत कम होता है जब बेहद शालीन और शांत रहने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किसी पर गुस्सा हो जाए, लेकिन ये नजारा शनिवार को देखने के लिए मिला जब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जहां उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेकर के गुस्सा जाहिर किया, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में इंटरनेशनल आदिवासी कॉन्क्लेव के लिए परमिशन नहीं दी गई, जहां राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थी। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर से कहा कि संथालों को वेन्यू तक पहुंचने से रोका गया था। ये भी आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और प्रदेश सरकार के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति मुर्मू को रिसीव नहीं किया। खुद ममता बनर्जी ना तो पहुंची और ना ही अपने किसी अधिकारी या किसी मिनिस्टर को राष्ट्रपति मुर्मू को रिसीव करने के लिए भेजा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह संथाल समुदाय के लिए गर्व की बात है कि हमारे पूर्वज तिलका मांझी ने करीब 240 साल पहले शोषण के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था। उनके बगावत के करीब 60 साल के बाद बहादुर सिद्धो कान्हू और चांद भैरव ने बहादुर फुले झानो के साथ मिलकर 1855 में सांथाल हुल का नेतृत्व किया था। राष्ट्रपति ने कहा कि साल 2003 को सांथाल समुदाय के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उस साल सांथाल भाषा को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सांथाल भाषा में ओल चिकी स्क्रिप्ट में लिखा गया भारत का संविधान जारी किया गया था। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को एसआईआर के खिलाफ सेंट्रल कोलकाता में एक मेट्रो स्टेशन पर धरने पर बैठी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के चलते राज्य में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, लेकिन उनके धरने के दौरान एक मजेदार वाक्य देखने को मिला। दरअसल सेंट्रल कोलकाता के मेट्रो स्टेशन पर अचानक करीब 100 पैरा टीचर्स इकट्ठा हो गए और मुख्यमंत्री से परमानेंट नौकरी की मांग करने लगे। और जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एसआईआर के खिलाफ धरने पर बैठी थी, उन्हीं के धरना मंच के सामने अब ये पैरा टीचर्स जो है वो धरना देने लगे। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरना स्थल पर पैरा टीचर्स के पहुंचने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। टीचर्स ने पैरा टीचर यूनिटी मंच के बैनर तले सीएम ममता के धरना स्थल के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान ये प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सैलरी बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनसे सैलरी बढ़ाने का वादा किया था। पैरा टीचर्स के प्रदर्शन से नाराज ममता बनर्जी ने उनसे धरना मंच से दूर रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने पैरा टीचर्स पर बीजेपी की सलाह पर काम करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने पैरा टीचर्स पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें किसी और जगह पर राजनीति करने के लिए जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ हम एसआईआर के द्वारा लोगों को परेशान करने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर तुम्हें प्रोटेस्ट करना है और हिम्मत दिखानी है तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने दिखाओ। इसके बाद उन्होंने पुलिस से कहा कि वे आंदोलन कर रहे पैरा टीचर्स को वहां से हटा
दे और उनके प्रोटेस्ट के लिए किसी दूसरी जगह का इंतजाम करे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑर्डर के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे पैरा टीचर्स को हिरासत में ले लिया। उसके बाद कुछ ही घंटों में उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये जो वाकया देखने को मिला पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के दौरान, जहां एक और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया, प्रोटोकॉल ममता राज में टूटा, तो इसी के साथ ही ममता बनर्जी जहां पर धरना प्रदर्शन कर रही थी वहीं पर पैरा टीचर्स पहुंचते हैं और ममता बनर्जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। इन सब के बीच में लगातार बीजेपी के दिग्गज और बड़े नेता जो है वो पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी जो है वो परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं और ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी पश्चिम बंगाल पहुंचे। क्या कुछ उन्होंने ममता सरकार को लेकर के कहा, सुनिए। मनोज तिवारी जो आज भले ही दिल्ली का सांसद है, लेकिन हमारा भी इस पश्चिम बंगाल की धरती से बहुत संबंध है। एखनो हमार बाड़ी आछे, एखाने शर्ट लेके हमार बाड़ी आछे, एखनो आछे। আমি এখানে চাকরি করছিলাম, তাহলে একটু একটু বাংলা শিখিয়ে গেলাম। ताली बजा के स्वागत तो करो। देखो मैं सब कोई तो यही जानता है कि मनोज भैया भोजपुरी गाना गाते हैं, लेकिन हम तो बांग्ला गाना भी गाते हैं। लेकिन उस सबसे ऊपर अभी अभी जब मैं मीडिया से बात कर रहा था, दादा अगर आप इधर आ जाते तो अच्छा रहता। फोटो ले लिए ना? हाँ, अच्छी फोटो छाप देना कल अखबार में। हमारे सभी बड़े भाई, छोटे भाई और चलते चलते जो यहाँ रुक गए हैं, आपने देखा अभी हमारे मंच पे नाम कौन कौन मंच पे हमारे इस जिले के नेता तो है ही, इस जिले के महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। और जब मैं आया तो एक हमारी दीदी यहाँ बोल रही थी, पौलमी अदक दीदी बोल रही थी हमारी। मैंने जब पौलमी अदक दीदी का भाषण सुना और अभी थोड़ी देर पहले एक हमारा भाई बोल रहा था, जिले का उपाध्यक्ष, तो मनोजवा के पूरा विश्वास हो गया कि अब भाजपा की सरकार बनेगी। मेरे भाई बहन, अभी जैसे मैं बता रहा था, यहाँ के जिले के महामंत्री हैं दीपक राय जी, जिलाध्यक्ष है श्री गौरंग भट्टाचार्य दादा, सुभाष झा जी उपाध्यक्ष हैं, श्री मोहित ढाली जी उपाध्यक्ष हैं, ठीक नाम लिया कि मोहित घाटी जी, श्रीमती चैताली विश्वास जी उपाध्यक्ष यहाँ बैठी हैं, श्री योगेश सिंह जी संयोजक हैं, श्री किशन साव जी विधानसभा के प्रभारी हैं, श्री सुजीत दत्ता जी मीडिया के प्रभारी हैं, श्री उमेश राय जी पूर्व प्रदेश सचिव हैं, स्टेट सेक्रेटरी श्री तुषार मजुमदार जी विभाग के संयोजक हैं, और श्री संजय सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, और हमारे संजय भाई जो उत्तर प्रदेश के गन्ना और किसान के चीनी के मंत्री हैं, वो भी मंच पे बैठे हैं। जोरदार ताली बजा के इन लोगों का स्वागत करते हैं। मैं थोड़ा देर पहले यहाँ आया था तो हमको लोगों ने बोला कि भैया थोड़ा देर से आना। मैंने कहा क्यों? बोले जो परिवर्तन यात्रा अभी पहुंची नहीं है। हमने कहा ये बताओ, जहां माइक लगा है वहां 15-20 आदमी खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये लोग बोले कि नहीं, 15-20 आदमी नहीं, आदमी तो 500-600 खड़े हैं। हमने कहा तो मेरे अनुमान से 100 गुना ज्यादा है।
और मुझे रोको मत, परिवर्तन यात्रा की यात्रा आती रहेगी। मनोज तिवारी स्वयं में एक परिवर्तन यात्रा लेकर के पश्चिम बंगाल की गलियों में घूम रहा है मेरे भाई। हम थोड़े दिन पहले हावड़ा गए थे, वर्धमान गए थे, खड़गपुर गए थे और पूरा पश्चिम बंगाल घूम रहा हूं। अभी अभी हमारे मीडिया के लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि पश्चिम बंगाल के एक सांसद जी हैं जिनका नाम है कल्याण बनर्जी, उन्होंने बोला है कि हम चुनाव आयोग के कमिश्नर का उंगली काट लेंगे। अभी अभी हमारे इस पर सवाल पूछा हमारे मीडिया के साथियों ने। देखो मेरे भाई बहन, जो भैया लोग, दीदी लोग, आप यहां बैठे हो, खड़े हो, सड़क पे आ गए हो, चुनाव आयोग का काम है कि ठीक से चुनाव कराए। चुनाव आयोग हमेशा कोशिश करता है कि जो वोटर लिस्ट में नाम है वो सही रहे। आप लोग ये बताओ कि कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ करके आएगा तो उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए क्या मेरे भाई बहन? अगर जो जो चाहता है कि नहीं होना चाहिए, हाथ उठा के एक बार बताएं हमको। ये देखिए, यही तो छुपाना चाहती है ममता दीदी की सरकार। और जब ये काम चुनाव आयोग कर रहा है तो टीएमसी के सांसद कह रहे हैं कि हम उंगली काट लेते। अरे भैया, गर्दन तो काट ही रहे हो। गर्दन काटने में तुमको जब थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता है तो तुमको उंगली काटने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन याद रखो ममता दीदी, पश्चिम बंगाल की जनता इस चुनाव के बाद ये गर्दन और उंगली काटने का अधिकार तुमसे छीन कर अलग कर देगी। अब आपको ये ताकत नहीं रहेगी। आप डराते हो